नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार लगातार गुलामी की निशानियों को मिटाने का काम कर रही है। वहीं यह सरकार उन सभी काले कानूनों को मिटा रही है जिनकी वजह से आम नागरिक अक्सर न्याय से दूर रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। पहले एक्सीडेंट हो जाता था तो या तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाती थी या कहीं खड़ी कर दी जाती थी। महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म होता था और वह इंसाफ के लिए दर दर भटकती ही रहती थी। पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया पर न उस पर जांच का पता है और न ही सुनवाई का। हिंदुस्तान में यह सब दशकों से चलता आया है मगर अब नहीं चलेगा। पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर काट काट कर एड़ियां घिस गई। यहाँ तक कि न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कईयों की जिंदगी ही खत्म हो गई। यह सब भी भारत में हुआ करता था मगर अब यह नहीं होगा। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो यह खबर आपके और देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए। अब आम नागरिक के जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के विधेयक पास होने के बाद अब 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे या लागू हो चुके हैं आज से। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को और भी मजबूत करते हैं या और भी मजबूत न्याय को बनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी करवाएं ताकि हम आपके माध्यम से अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर समाज में एक जन जागरूकता को फैला सकें। दोस्तों, 1 जुलाई से आज से यानी कि आज के बाद से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून, न्यू क्रिमिनल्स लॉ लागू होने वाले हैं। यह 1 जुलाई से पूरे देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद अब आम नागरिक के जीवन में क्या परिवर्तन इसका होगा? आखिर हमारे जीवन में इनसे क्या बदलाव होने जा रहा है? यह जानना भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं। आइए एक एक बिंदु को समझते हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले इन 3 कानूनों से देश भर में क्या क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, आज से यानी 1 जुलाई से नए कानून बदलने से सबसे पहली बात तो यह होगी कि अब आप जीरो FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं। जीरो FIR दर्ज की जाएगी, जिसका मतलब है कि नया कानून लागू होने के बाद अब कहीं भी कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। इससे पहले FIR दर्ज करवाने के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले अगर कहीं कोई घटना हो जाती थी तो कई बार 2 क्षेत्रों की पुलिस लड़ती रहती थी कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है तो मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो बाध्यता नहीं रहेगी। क्राइम कहीं भी हुआ हो, कहीं भी FIR को दर्ज कर सकते हैं। किसी भी थाने या चौकी में जाकर आप FIR लिखवा सकते हैं। इसके लिए अब जरूरी नहीं कि जहां क्राइम हुआ अब उसी थाना या उसी चौकी में जाना होगा। आपकी FIR दर्ज कराने के बाद जिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है वह संबंधित थाने को अवगत कराएगा और फिर संबंधित थाने की पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। यानी FIR दर्ज कराने के लिए अब थाना क्षेत्र की बाध्यता जो है वह खत्म कर दी गई है। और बदले हुए कानून के अनुसार दूसरी बात उसमें यह है कि हथकड़ी लगाने के जो नियम है उनमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यह था कि जब कोर्ट के अंदर कोई अभियुक्त जाता था तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब इस नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। और अगर आप भगोड़े अपराधी हैं, अगर आपने देश के साथ गद्दारी की है, अगर आप डक जैसे इस गंभीर अपराधों में अपराधी हैं, अगर आप केवल अपने पिछले बैकग्राउंड के आधार पर आदतन अपराधी भी हैं, तब आपको हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया जाए। पहले जैसे ही अभियुक्त जज साहब के कमरे में जाते थे उनकी हथकड़ियां खोल दी जाती थी, लेकिन अब वह नियम बदल दिया गया है। तीसरा बदलाव इसमें यह किया गया है कि अगर आप भगोड़े अपराधी हैं तब भी आप पर मुकदमा चलेगा। पहले के नियम के अनुसार मुकदमा तभी चलता था जब अभियुक्त या अपराधी कोर्ट में पेश होता था, लेकिन अब वह सब नहीं चलेगा। अब नीरव मोदी बैठा रहे विदेश में, विजय माल्या बैठा रहे विदेश में, यहाँ उन पर मुकदमा चलता रहेगा और उन्हें सजा भी सुनाई जाएगी। और जैसे ही वो पकड़ में आएंगे, भगोड़े अपराधियों को सुनाई गई सजा के अनुसार उनको सजा भी होगी। मतलब अब केस बंद नहीं होगा कि अगर वह कोई भगोड़ा है या कहीं जाकर छुप गया है तो बच जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। उसमें प्रावधान यह भी दिया गया है कि अगर आपको कोर्ट में 90 दिन का समय है, आप कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रख सकेंगे, नहीं तो आपके आरोपी मानकर आपको आपकी जो है वह सजा जो दी गई है उस पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चौथे बदलाव में दया याचिका का नियम बदला गया है। इससे पहले यह होता था कि एक अंतिम विकल्प था कि अगर किसी को सब जगह से फांसी की सजा हुई है तो वह अंत में देश के राष्ट्रपति को दया याचिका लगा सकता है। मगर अब इसमें कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति को दया याचिका भेजेगा तो उससे पहले उसे 48 घंटे के अंदर गृह विभाग और जेल सुप्रिंटेंडेंट को इसकी सूचना देनी होगी कि वह राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा रहा है। और इसके साथ ही अब किसी मामले में फैसला आने के 7 दिन के बाद तक कोर्ट को सजा का भी ऐलान करना होगा। पहले कोर्ट होता क्या था कि पूरी हेयरिंग हो जाने के बाद भी फैसले को रिजर्व रखता था और फैसले को रिजर्व रखकर कई दिन तक मामला वहीं पर रहता था, लेकिन अब फैसले को 7 दिन के अंदर आपको सजा सुनाना भी अदालत के लिए बाध्य हो जाएगा। इसके अलावा गैंग रेप में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही अब
रियर और रियरेस्ट केस में सिर्फ फांसी ही नहीं होगी। अगर आपने किसी से गद्दारी की है या विभत्स तरीके से रेप किया है तब आपको फांसी की सजा हो सकती है। जरूरी नहीं है तो रियरेस्ट हो या कोई रेयर मामला हो। तो 1 जुलाई के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सरकार को ज्यादा सख्त कानून बनाने जा रही है। जैसे कि पहले से आप जानते हैं कि देशद्रोह क्या था, इसकी कोई परिभाषा नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि देशद्रोह क्या है। लेकिन अब बदले हुए कानून में बाकायदा परिभाषित किया गया है कि देशद्रोह की श्रेणी क्या है। जैसे कि आप देश के खिलाफ कोई साजिश करते हैं या दुश्मन देशों के साथ मिलकर अपने देश में असहिष्णुता या कोई दंगे फैलाते हैं, और भी बहुत तरह की बातें इसमें रखी गई हैं। इसके लिए आप परिभाषा जरूर देख लें। तो दोस्तों, ये सारे बदलाव आज से यानी 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं और इस देश के जितने भी जज हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, उन सभी को अब नए कानूनों के तहत यह सब कुछ करना होगा। इन कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।